हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। और आज के सेशन के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था चैप्टर 1 का 1.1 एक्सरसाइज था, उसमें पूरा उदाहरण के साथ एक एक क्वेश्चन हमने लगाया है। और आपने नहीं देखा है तो जा करके जरूर देखिएगा उसको, ठीक है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का 1.2 एक्सरसाइज। याद रखिएगा, इसमें यदि आपको दो चीजें कंफर्म है तो आपका ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज बहुत ही आसान होने वाला है। अगर मैं कह दूं सबसे पहले भाज्य संख्या, ठीक है बाबू, क्या है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फेनिक नंबर, ठीक है बाबू, स्फेनिक नंबर। स्फेनिक नंबर याद रखिएगा, स्फेनिक नंबर, ठीक है। और एक दूसरा याद रखना है अभाज्य संख्या, ठीक है वो अभाज्य संख्या। याद रखना ये दोनों चीजें अगर आपको कंफर्म है तो आपको बहुत ही आराम से कोई भी चीजें आपको इस चैप्टर में परेशान नहीं करने वाली हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये संख्याएं होती क्या हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हम भाज्य संख्या या स्पेनिंग नंबर उसे कहते हैं जो खुद के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, किसी और नंबर से भी कट जाए, उसको कहते हैं हम लोग स्पेनिक नंबर यानी कि भाज्य संख्या। जैसे कि मैं यहाँ पे कह लूं 8 के बारे में। 8 क्या है, 8 कैसा नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये स्पेनिक नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। ऐसा इसलिए है, ये एक से तो कटेगा ही कटेगा और अपनी संख्या से तो कट ही कटेगा। देखो एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है ना, और अपने आप से भी सभी संख्याएं कटती हैं। देखिए बात याद रखिएगा, ये जो 8 है वो एक से तो कटेगा ही और अपने आप से भी, खुद से भी कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, ठीक है ना। अगर एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी कट जा रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे 9 तो एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 3 से भी कट जाएगा। तो ये जो है स्पेनिक नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। लेकिन अगर दूसरी बात हम यहाँ पे करें अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर जी अभाज्य संख्या मतलब मैं कह देता हूं, मान लीजिए 5, मैंने ले लिया यहाँ पे 5। अगर आप 5 ले रहे हो तो 5 या तो एक से कटेगा या तो अपनी खुद की संख्या से कटेगा। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या यानी कि जो प्राइम नंबर है उसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि ये अधिकतम 2 संख्याओं से कटेंगी, या फिर कह सकते हैं कि ये 2 ही संख्या से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। 2 संख्या कौन सा, एक तो एक से कटेगा और एक खुद की संख्या से कटेगा। 2 संख्याएं से कटेंगी, एक से कटेगा और एक खुद की संख्या से कटेगा, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं और उसके अलावा किसी और संख्याओं से नहीं कटने वाला है। जैसे मैं 13 ले लूं यहाँ पे, ठीक है ना, 13 कटेगा क्या किसी से, 13 किसी से नहीं कटने वाला है, ठीक है बाबू। ये 13 जो है ना या तो एक से कटेगा या तो 13 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह दूं यहाँ पे 67, मैं 67 को कर दूं यहाँ पे, या तो ये एक से कटेगा या तो ये 67 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा। यानी कि एक जो है ना 2 संख्याओं से ही कटेंगे, ये 2 संख्याओं से ही कटेंगे, एक तो एक से कटेंगे और एक खुद से कटेंगे, ठीक है बच्चों। अब अगर आप देखोगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर है वो 2 होती है और 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन लोगों के दिमाग रहता है सर एक भी तो एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती है, अपने आप से कटती है। मैं कहूंगा हाँ अपने आप से कटती है, लेकिन केवल ये एक से कटती है, एक खुद ही एक से कट जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी संख्या क्या रखोगे आप, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याओं से कट रही हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ भी 2 संख्याओं से कटनी ही चाहिए लेकिन नहीं कट रहा है, और नहीं कट रहा है तो इसलिए एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। याद रखिएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। और 2 जो है या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। याद रखिएगा एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या या कह सकते हैं कि प्राइम नंबर है, एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। याद रखिएगा सम संख्या है। बाकी इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो या इवन हो, ठीक है ना, जो सम या इवन हो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो 2 है ये 2 से कट जाती है और इवन नंबर या सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड होने वाली एकमात्र प्राइम नंबर है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा एकमात्र अभाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। तो अभाज्य संख्याओं में कुछ क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया
2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये आप देखोगे ना, या तो खुद से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाले हैं। और भी बहुत सारी संख्याएं आपको मिल जाएंगी इसमें, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने यहाँ पे जान ली। तो आपने यहाँ पे दो चीजों के बारे में देखा, इस चैप्टर के अंदर जो है दो चीजें हैं और इन दोनों के बारे में हमें सीखना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है ना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आपने देख लिया यहाँ पे, जो एक और खुद के अलावा और भी संख्याओं से कट जाए उससे भाज्य संख्या या स्थानिक नंबर कहते हैं। या फिर मैं कह दूं अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है, तो ऐसा नंबर जो अपने आप से और एक से कटे, इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और एक मात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, ठीक है ना। इवन का मतलब सम संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिए हैं, और भी बहुत सारी अनंत संख्याएं ऐसी हैं जो कि क्या है, अभाज्य हैं। इन्फिनिटिव संख्याएं, इन्फिनिटिव नंबर हैं जो कि अभाज्य हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात और सीखनी है हमें, एक बात और सीखनी है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे सह अभाज्य आता है, ठीक है बच्चों। क्या आता है, सह अभाज्य, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य, जरा ध्यान दीजिएगा, सह अभाज्य, ठीक है ना। सहभाज्य संख्या जिसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम, ठीक है, वो को प्राइम नंबर कहते हैं, याद रखिएगा। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक बात अपने दिमाग में जरा बैठा के रखिएगा कि यदि मैं एक बात याद रखूं कि सहभाज्य किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए दो संख्याएं ऐसी दी, मान लीजिए 13 दिया गया है और 13 के अलावा मैं यहाँ पे कह देता हूं कि 17 दिया गया है, दो संख्याएं ऐसी दी गई हैं। इन दोनों में अगर कॉमन जो है, इन दोनों में अगर कॉमन एक है तो कहेंगे वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको 13 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको आप 17 गुणे 1 लिख सकते हैं, यानी दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, एक हो सकता है। और जिन दो संख्याओं के बीच कॉमन अगर एक है तो उसको हम कहते हैं वो दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं हैं बच्चों, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया और यहाँ पे मैंने 6 ले लिया, क्या ये को प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसको आप 2 into 2 लिख सकते हैं, इसको आप 2 into 3 लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि 2 इनमें कॉमन है, और जब 2 कॉमन होगा तो ये को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम होने के लिए हमें इन दोनों के बीच 1 कॉमन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 1 कर ही सकते हैं ना, क्योंकि 3 गुना के 6, 6 कम 6, तो यहाँ पे 1। अरे भैया 1 तो कॉमन हो रहा है, पर ये 2 भी तो कॉमन हो जा रहा है, केवल 1 कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। क्या कॉमन होना चाहिए बेटा, 1 कॉमन होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो को प्राइम नंबर भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो है ना, इस चैप्टर के अंदर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी किस विधि से निकालना है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि वो मैं आपको जो है उदाहरण समझाऊंगा। आज सेशन में हम लोग जो है एनसीईआरटी के सारे उदाहरण देखेंगे और इसके बाद जो एक्सरसाइज एक वीडियो में ले लेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। तो चलिए, यहां तक की सारी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो हम लोग आते हैं सीधे उदाहरण पे। तो आइए यहाँ पे जो है एग्जाम्पल जो है लेते हैं इस एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मैंने लिखा है उदाहरण 5, तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर तो चल रहा है रियल नंबर, ठीक है ना। और इससे पहले जो 4 एग्जाम्पल दिए गए थे वो था आपके एक्सरसाइज 1.1 में, और 5वें एग्जाम्पल से स्टार्ट हो जाता है 1.2 के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे उदाहरण 5 लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के घात n एक शून्य पर समाप्त होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर इसको देखें तो कंसाइडर द नंबर 4n where n is a natural number, check where is any value of n for which 4n in which the digit 0। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए n जो है ना, n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है बाबू, नेचुरल नंबर ये। अगर 4 के पावर में मान लो 2 रख दूं, 4 के पावर में 3 रख दूं, 4 के पावर में 116 रख दूं, कुछ भी रख दूं 4 के पावर, ठीक है ना, जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या इसके जो वैल्यू आएंगे वो 0 पे समाप्त होंगे क्या। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया, तो इंड वाला क्या है आपका, इंड वाला 6 आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे 0 आ सकता है। अगर इसको करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा, 4 पे इंड हुआ इसका। तो ऐसे ही कह रहा है क्या जो है, अगर 4 की पावर n है, यानी कि 4 की पावर यदि n है,
n के पावर के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो क्या इसका जो इंड होगा वो 0 पे होगा, आपसे पूछ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या का इंड अगर 0 पे हो रहा है, किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का इंड अगर 0 पे हो रहा है, तो वहां पे दो कंडीशन फॉलो करेंगे कि 0 पे इंड होने वाली जो नंबर है वो 5 से भी कटेगी और वो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 10 0 पे खत्म हो रहा है, 90 80 ये सब 2 से भी कटेंगे और 5 से भी कटेंगे। ठीक है बाबू, 2 से 5 से कटेंगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कहेंगे सर जी यहाँ पे क्या है, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, और ऊपर n हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा देखो ये जो 2 इंटू 2 है ना, ये जो 2 इंटू 2 है वो किससे कट सकता है, वो या तो 2 से कटेगा, केवल 2 से कटेगा। याद रखिएगा ये 5 से कटेगा ही नहीं, और जब ये 5 से कटेगा नहीं, जब ये 5 से नहीं कटेगा तो इसका आप कोई भी स्क्वायर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर रख लीजिए, यहाँ पे आपका 0 पे इंड नहीं होने वाला है। इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे कि चूंकि क्या है आपका 4 के पावर n जो है, 4 के पावर n केवल क्या होगा बेटा, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। और इसे क्या है 0, यदि ये 0 पे विभाजित होता है तो 5 से विभाजित होना आवश्यक है। यहाँ पे आप लिखेंगे यदि 0 पे डिवाइड होता है, अगर 0 पे इंड होता है, ठीक है ना, 0 पे समाप्त होता है, 0 पे समाप्त होता है तो 5 से विभाजित होना आवश्यक है। ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा अगर ये 0 पे इंड हो रहा है तो 5 से डिवाइड होना इंपॉर्टेंट है। अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ही जा करके जो होगा ये 0 पे इंड होगा। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड हुआ नहीं है, तो आप कहेंगे इसलिए क्या होगा, इसलिए 4 पे पावर n का इंड जो है या फिर समाप्त जो है, या फिर कह सकते हैं 0 पे समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है बाबू, समाप्त नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है तो या तो वो 2 से कटेगी या तो 5 से कटेगी। तो ये जो नंबर थे केवल 2 से कट रहे थे, 5 से कट ही नहीं रहे थे, इस वजह से 0 पे यहाँ पे कोई भी समाप्त होने की बात नहीं। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं। आइए यहाँ पे जो है अगला यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कह रहा है ना कि यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ जो है आपको वो वाली जो हमारी पुरानी विधि होती थी ना वैसे ज्ञात करते थे, भाग कर करके, वैसे नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे एक तो 6 है और एक तो यहाँ पे बेटा 20 है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना है कि एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है बाबू, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे 6 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, 2 into 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है बाबू, 2 into 3, यानी कि जो भी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि वहां पे केवल और केवल प्राइम नंबर ही आने चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं आने चाहिए। ठीक है बाबू, दूसरी चीज अगर आप 20 को तोड़ते हैं तो 2 into 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 के 20 है ना बाबू, 2 into 5 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो हम ऐसे ही 2 into 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 into 5 लिखेंगे। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बाबू, यहाँ पे अगर 2 ठो दिया गया है तो इसको एक ही बनाया जाता है घात के रूप में। ठीक है बाबू, जैसे मान लीजिए 2 into 2 दिया है तो 2 के पावर 2 कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। क्योंकि अगर यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 4 का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होगा। अब इस मेथड से जो है बाबू आपको निकाल के लाना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हमें एचसीएफ प्राप्त करना है, एचसीएफ प्राप्त करना है, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है बाबू, तो याद रखते हैं इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है। ठीक है ना, तो दोनों में जो सबसे छोटी घात होती है उसी कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 3 इसमें है लेकिन इसमें कहीं 3 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। यहाँ 5 है लेकिन इसमें कहीं 5 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है। तो आपको अपने दिमाग में लेके चलना है कि यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो जो यहाँ पे दोनों दे रखे हैं इसकी दोनों में से सबसे छोटी घात देखते हैं किसकी है।
तो सबसे छोटी घात किसकी है, यानी कि सबसे छोटा पावर किसका दिया गया है, 2 के पावर 1। यहाँ पे 2 के पावर 2 है, बड़ा हो जाएगा, 2 के पावर 1 दिया गया है, तो यहाँ पे 2 के पावर 1 या फिर इसको हम 2 कह सकते हैं, वो क्या होगा आपका HCF होगा। लेकिन अगर बात चलेगी यहाँ पे LCM की, तो LCM की बात में क्या होता है कि यहाँ पे सभी को लेते हैं, लेकिन जो कॉमन दिख रहा है आपको ना, उसमें सबसे बड़ी घात लेते हैं। याद रखिएगा, जो कॉमन दिख रहा है बेटा उसमें सबसे बड़ी घात लेंगे। तो इन दोनों में से जो कॉमन दिख रहा है इसकी बड़ी घात क्या है, तो 2 के पावर 2 है, बड़ा इंडेक्स लेते हैं, बड़ा पावर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए HCF में जो कॉमन है उसका छोटा पावर लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे, लेकिन इसमें जो कॉमन है उसका बड़ा पावर लेते हैं, और उसके बाद जो कॉमन नहीं उनको भी लेते हैं, यानी कि 3 × 5, और इन सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे देखेंगे अगर तो 4 3 12 12 25 60, यानी कि 60 हो जाएगा आपका LCM। याद रखेंगे ना, ये हो गया आपका HCF और ये हो गया आपका LCM। तो आइए फटाक से जो है अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए यहाँ पे जो है अगला उदाहरण लेते हैं, ठीक है बच्चों। अगला कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इंग्लिश में देखें तो कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पे चीजों को, अब आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 96 है और यहाँ पे कह रहा है कि 404 है। अगर आपको लगे कि नंबर बड़ा है ना, तो इसको आप ऐसे भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 96 दिया है, 2 से कटेगा, कितनी बार में, 2 4 जा 8, और ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये 2 8 16, 2 से कटाएंगे 24 बार में, 2 से कटाएंगे 12 बार में, 2 से कटाएंगे बेटा 6 बार में, 2 से कटाएंगे यहाँ पे 3 बार में, 3 से कटाएंगे 1 बार में। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितना है 5 है ना, और ये हो जाएगा बेटा 3। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो 404 दिया गया है, तो बेटा इसको 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 101 आएगा। और ये जो है ये अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, तो खुद से ही कटेगा, ये क्या होगा बेटा, खुद से ही कटेगा, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। यानी कि इसको आप 2 × 2 × 101 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब जो है इसको हम मिटा देते हैं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको आप रफ पे करिएगा, ठीक है बाबू, इसको रफ पे करिएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। अब यहाँ पे 2 के कितने पावर हो जाएंगे, 2 के 5 पावर हो जाएंगे, और ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 के पावर 2 हो गया इंटू 101, ठीक है बाबू, यानी कि 101। अब कह रहा है कि अगर हमें HCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, तो हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा है। दोनों में कॉमन क्या है, बस कॉमन देखते हैं और कुछ नहीं। तो कॉमन हमको 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 के पावर यहाँ पे डिफरेंट है। तो मैंने भी आपको पीछे बताया था कि इन दोनों के पावर अगर डिफरेंट है और दोनों कॉमन है, तो हमें सबसे छोटी वाला पावर लेना है, सबसे छोटा वाला पावर लेना है। सबसे छोटा वाला पावर क्या है, इतना, ठीक है ना। या फिर इसको 2 2 जा 4 कर सकते हैं, और HCF आपका 4 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब बात LCM की होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात होती है, तो जो कॉमन होता है उसकी बड़ी घात लेते हैं, उसका बड़ा पावर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लेते हैं बाबू, ठीक है, उनको भी मल्टीप्लाई में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर 5 है, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाता है, ठीक है ना। 8 2 जा 60 हो जाएगा, 16 2 जा कितना होगा 32 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। 32 हो जाएगा, और 32 में 3 से करेंगे तो 6, और ये 9 96 हो जाएगा, और ये 101, ठीक है वो 101। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे सारा का सारा निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 101 में आप 96 से करेंगे तो कितना होगा 606, ये 909 हो जाएगा, 6969 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 96 हो जाएगा। ये है आपका LCM, ये है आपका HCF, ठीक है बच्चों। तो फटाक से जो है आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मात्र एक उदाहरण और। आइए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है हमारा कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इंग्लिश में देखें तो फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ पे आप 6 लिखेगा, 72 लिखना है अपने को, यहाँ पे 120 लिखना है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि 2 × 3, यहाँ पे क्या होगा 2 × 2 × 2 है ना, 12 6 72 होता है, क्या 12 6 72 होता है बाबू ना। यहाँ पे आप देख लेंगे 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है,
कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? या फिर अगर देखिए अगर आप ऐसे नहीं तोड़ सकते तो इसको 72 से ऐसे ले लीजिए आप, 2 से करेंगे 36 बार में जाएगा, 2 से करेंगे 18 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 बार में जाएगा, 3 से अच्छा 1 2 वहां पे कम रह गया था, ठीक है ना। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है बाबू, 8 9 72 सीधे सीधे हो गया। यहाँ पे 120 आ रहे हैं, तो 120 को भी आप जो है ना नॉर्मली ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो आप नॉर्मली तोड़ लीजिएगा। ये कितना होगा? 60 बार में जाएगा। ये 2 से 30 बार में जाएगा, 2 से 15 बार में जाएगा, 3 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इसको तो हम लोग नॉर्मली 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, सॉरी 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पे ये 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू ये 3 ही रहेगा और ये 5 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको आप रफ पे करिएगा, ठीक है बाबू। अब सुनिए जरा, हमें निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? इनमें से कॉमन पकड़ते हैं। तो कॉमन क्या मिल गया अपने को बच्चों? 2 मिल गया, फिर 3 भी कॉमन मिल रहा है, लेकिन इनका देखो घात क्या है, एक एक दिया गया है। और मैंने कहा था कॉमन वही लेना है जो छोटी घात में हो, ठीक है ना। तो 2 तो आपको यहाँ पे दिया गया, लेकिन सबसे छोटी घात 2 में क्या है? ए यहाँ पे दिया गया 2 के पावर 1। 3 में भी आप देखोगे तीनों कॉमन है, 3 में सबसे छोटी घात क्या है? 3 के पावर 1, यानी कि 2 इंटू 3 क्या होगा बेटा? 6 हो जाएगा। HCF तो आपका 6 है, लेकिन बात जब LCM की चलती है तो वहां पे क्या होता है कि जो कॉमन है उसका बड़ा घात लेते हैं, ठीक है ना। जो कॉमन है उसका बड़ा घात लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। तो 8 9 72 हो जाएगा, गुणे 5, 5 दुना के 10, 5 सत्ते 35, 1 36 हो जाएंगे बेटा। ये हो जाएंगे आपके LCM, ये हो जाएंगे आपके HCF। तो आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका जो है हम 1.2 में प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो अगले सेशन में हल करेंगे। यहाँ पे हमने पूरा उदाहरण देखा है, इसके मेन चीज़ों के बारे में देखा हमने, ठीक है ना बच्चों। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।